कोहरे का कहर लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। डायरेक्टर हमारे साथ मौसम विभाग के सुरेंद्र पाल जी जुड़ रहे हैं इस वक्त। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर सुरेंद्र जी। ये शीतलहर की कहर कब थमेगी और जिस तरह से हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या एसओपी है सुरेंद्र पाल जी मौसम विभाग की तरफ से? अभी 48 घंटे तो जैसे घना कोहरा इस वक्त पड़ रहा है उसी वही कंटिन्यू करेगा। और इसमें पंजाब हरियाणा के कई जिलों में जो है डेंस टू वेरी डेंस फॉग, जहां विजिबिलिटी जीरो के आसपास भी रह सकती है, जैसे पिछले 48 घंटे में भी देखा है। ये कंटिन्यू करेगी, इसमें कोई राहत नहीं है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि नए साल के आसपास 31 और फर्स्ट में कुछ पश्चिम विक्षोभ आने से मैदानी इलाकों में कुछ बारिश की भी संभावना है। तो 31 में जो है वेस्टर्न पार्ट हरियाणा में वहां पे हल्की बारिश आएगी, क्लाउड्स आएंगे, और फिर फर्स्ट में जो है बाकी भी पार्ट्स में हरियाणा में बारिश होगी। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि 48 घंटे अभी भी जो है घना कोहरा का बना रहेगा, विजिबिलिटी जीरो के आसपास रहने की संभावना है, खासकर जो है लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। और अचानक भी जो है धुंध आ सकती है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि विजिबिलिटी पूर्ण रहेगी आने वाले दिनों में। तो जब भी हम कम्यूट करें, कहीं ट्रेवल का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें हमें खास ध्यान रखना है। अच्छा, खास ध्यान की बात आप सुरेंद्र जी कर रहे हैं। जो लोग वाहन चलाते हैं, खास करके मजबूरी में घरों से बाहर निकलना पड़ता है और बहुत दूर जाना पड़ता है, मान लीजिए 50-100 किलोमीटर दूरी हाईवे एक्सप्रेसवे पार करके जो लोग जाते हैं, उनके लिए आप क्या मौसम विभाग की तरफ से आप उनको निर्देश देंगे कि किस तरह से वो बचाव करें एक्सप्रेसवे पर? खास करके हम तो लगातार अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि धीमी गति से वाहन चलाएं, फॉग लाइट जलाएं, अलर्ट रहकर चलें, लेकिन फिर भी लापरवाही लोग कर देते हैं। ऐसे में हादसों की तस्वीरें काफी भयावह हैं, विजिबिलिटी शून्य है। देखिए, हमारे यहाँ से बड़े रेगुलर अलर्ट्स जाते हैं मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश सरकार को, मीडिया को, पब्लिक को। और खासकर इसमें विजिबिलिटी इंफॉर्मेशन भी हम अपडेट करते हैं समय समय पर। रियल टाइम विजिबिलिटी कहाँ की कैसे है, किस स्टेट की कहाँ, किस हाईवे की कैसी है। तो अकॉर्डिंगली आई थिंक एक तो ये है कि हमारे जितने भी गैजेट्स हैं, हमारे ऐप्स हैं, उनको देखेंगे। साथ साथ में जब भी ट्रेवल करना है तो मुख्य बात यही रहती है कि हम गाड़ी की जो रफ्तार कम करें, अपना भी ध्यान रखें, दूसरे का भी रखें, फॉग लाइट का यूज करें। क्योंकि रफ्तार अगर कम होगी तो मान लीजिए बीच में अचानक फॉग भी आती है, तो भी उसमें सावधानी रहती है। तो मुख्य तौर पर, और इसका टाइमिंग जब इंटेंस फॉग होती है, जनरली आपने देखा होगा कि अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के आसपास, कई बार मिड नाइट से फॉग आ जाता है। तो वो समय क्रिटिकल है। उस समय पे अगर बहुत इमरजेंसी ना हो तो थोड़ा सा उसको रीशेड्यूल आप कर सकते हैं। ये मुख्य सावधानी है। और फॉग लाइट जैसे आमतौर पर आप देखते हैं कि हम यूज करते हैं, तो हमें खासकर इन दिनों में, क्योंकि ये फॉग जो है हर साल इसी समय आती है, और जैसे हमारा मौसम विभाग का फोरकास्ट भी है कि अगले 48 घंटे कंटिन्यू करेगी, रहेंगी। उसके बाद फिर इसमें इंप्रूवमेंट जरूर आएगी 31 और फर्स्ट में। तो ये भी एक जानकारी बहुत अहम है, जिससे हम जो है इसका फायदा ले सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं सुरेंद्र सर कि 1 जनवरी लोगों का धुंध में तो कम से कम नहीं मनेगा और लोग कम से कम सही से न्यू ईयर मना पाएंगे। यानी कि आने वाले समय में हम इम्प्रूवमेंट देखेंगे मौसम में। लेकिन हरियाणा के वो कौन से जिले हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहने वाले हैं आने वाले समय में? यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 जनवरी तक पूरा मौसम में इम्प्रूवमेंट होने के आसार जताए जा रहे हैं आप लोग की तरफ से। ऐसा है कि जो दिसंबर एंड और 15 जनवरी तक ऐसा होता है कि काफी ठंड रहती है। हाँ, तो इन दिनों में हरियाणा के ज्यादातर जिले, और सर्दी जिसमें लेट आप से भी आई वेस्टर्न है पार्ट इस है, बार। साउथ वेस्टर्न पार्ट है, और नॉर्थ पार्ट है, यहाँ पे घना कोहरा रहेगा। और साउथ हरियाणा भी आप ले सकते हैं कुछ पॉकेट्स में। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि लगभग पूरा हरियाणा, जितने भी जिले हैं, वहां पे इसका असर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रहेगा। कहीं पे जो है दिन में विजिबिलिटी थोड़ी इंप्रूव करेगी और कई इलाकों में इंप्रूव नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर 48 घंटे तो पूरे जिलों का जो है एक तरह से ध्यान रखना है। हाँ, सभी जिलों को ध्यान रखने की जरूरत है, एहतियात बरतने की आवश्यकता है। मौसम विभाग लगातार चेता रहा है। सुरेंद्र पाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेंद्र जी, अगर हम हरियाणा की बात करें तो कौन से, हम कहते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हम देखते हैं कि मौसम में बदलाव हो जाता है कभी कभी, और धुंध जेट स्ट्रीम की वजह से और भी मौसम सर्द होने लगती है। इस वक्त क्या गतिविधियां हो रही हैं हरियाणा के ऊपर जो खास करके प्रभावित कर रही है मौसम को इस बार? और क्या देखिए, रिकॉर्ड अभी टूटा है क्या इस बार पिछले अभी वर्षों की ऐसा तुलना? है कि देखिए, आपने ये जो बात की है अभी जेट स्ट्रीम की, अभी इसका असर आप जो है देखेंगे 31 और फर्स्ट के आसपास। क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो है मेडिटेरियन अटलांटिक की तरफ से बादल ट्रेवल करते हुए हमारे यहाँ पहुंचते हैं। तो
कई दफा तो ये बारिश देते हैं, बर्फबारी देते हैं, लेकिन कई दफा जैसे आप पीछे आपने देखा कि ज्यादा असर नहीं दिखा पाए। हम्म। तो ये सेम जो है वेदर सिस्टम अभी आ रहे हैं, और 31 के आसपास जो हरियाणा का सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, इन्हीं इलाकों में आप देखेंगे कुछ बदलाव होगा, बादल आएंगे, कुछ हल्की बारिश भी होगी। और फिर वो जो है अगले 24 घंटे में 31 के आसपास जो है, 31 नाइट, फर्स्ट के आसपास बाकी भी हरियाणा के जिले हैं, जिसमें आपका नॉर्थ हरियाणा आ गया, जैसे पंचकुला, माला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, और फिर साउथ हरियाणा आ जाता है, एनसीआर एरिया, तो इन सब में उनका असर होगा। तो कुल मिला के ये जो पश्चिम विक्षोभ है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जनरली जो है बर्फबारी और बारिश मैदानी इलाकों में देता है, और इसकी स्थिति ये है कि इस बार जो है थोड़ा मॉडरेट इंटेंसिटी का है। मॉडरेट इंटेंसिटी तात्पर्य ये है कि ये कुछ जो है इसका एक्सटेंशन काफी लोअर लेटीट्यूड पे भी है, पंजाब और हरियाणा में, जिससे जो है यहाँ भी असर देखने को मिलेगा। और कई दफा ये पश्चिम विक्षोभ इतने स्ट्रांग नहीं होते, एक्टिव नहीं होते, तो उसका असर आप देखते होंगे हाई रिजी पहाड़ों पे जी होता है, सर। नीचे नहीं होता। तो ये स्थिति है। सुरेंद्र सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ये भी है, क्योंकि आजकल हम लगातार देख रहे हैं प्रदूषण का कहर जारी है, इसलिए हम कह रहे हैं इस बार डबल अटैक नहीं हरियाणा झेल रहा, ट्रिपल अटैक झेल रहा है, क्योंकि सर्दी का सितम है और साथ ही साथ शीतलहर का प्रचंड रूप, और फॉग के साथ साथ अब इस वक्त प्रदूषण से भी हरियाणा के कई जिले गुजर रहे हैं। तो इसलिए हम स्मॉग कह लें, दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर है, न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि हरियाणा के तमाम जिले प्रदूषित हैं, जिनके एक्यूआई इस वक्त 400 के पार है, 500 के पार है। तो ये और लोगों को परेशानी दे रहे हैं। क्या इससे राहत मिलने वाली है आने वाले समय में? हाँ, जैसे आपने कहा कि फॉग में जनरली क्या होता है कि जो है एयर क्वालिटी भी थोड़ी बढ़ती है, क्योंकि होता ये है कि जब भी फॉग होता है तो जितने पोल्यूशंस हैं, पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में है, वहाँ पे भी एक वाटर ड्रॉपलेट जो है खड़े हो जाते हैं, जिससे जो है वेंटिलेशन कोफिशिएंट कम हो जाता है, तो सॉरी बढ़ जाता है, जी तो सॉरी कम होता है, तो इसलिए जो है एयर क्वालिटी जी। खराब होती है। लेकिन 31 और फर्स्ट में संभावित है, क्योंकि कुछ टर्बुलेंस आएगा, हवा में कुछ गति आएगी और बारिश भी होगी, तो संभावित है कि कुछ एयर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, एयर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा, ये आप सर आश्वासन दे रहे हैं। मौसम विभाग हमेशा अच्छा प्रिडिक्ट करता है, लोगों को भरोसा है मौसम विभाग पर। सुरेंद्र पाल जी, बहुत शुक्रिया, आपका तमाम जानकारी आपने साझा की, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आपने बात की किस तरह से आने वाले समय में संभावित मौसम रहने वाला है। हरियाणा के अधिकांश जिले जो इस वक्त धुंध में लगातार प्रचंड धुंध से गुजर रहे हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं।